जब कोई पुरुष किसी महिला से बेहद प्यार करता है तो वह हर वक्त उसी महिला के बारे में सोचता रहता है। लेकिन किसी शख्स को सोचना आपकी आदत बन जाए तो यकीन मानो बहुत जल्द वह शख्स आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे विचारों की ताकत बेहद गहरी होती है। जब आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपके दिल में उसके लिए एक खास जगह बन जाती है। ये भावना सिर्फ एक सोच नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे एक जुड़ाव में बदल जाती है। आप हर छोटी बड़ी बात में उस इंसान को शामिल करने लगते हैं। उसकी खुशी, उसका गम सब आपके लिए मायने रखने लगता है। यही आदत आपकी भावनाओं को और भी मजबूत कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह चुनाव एक तरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी शिद्दत से किसी को सोच रहे हैं और वह आपकी अहमियत नहीं समझ रहा, तो यह आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। इसीलिए खुद को अहमियत देना भी बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस भी इंसान को हम दिल से पसंद करते हैं या जिस भी इंसान को हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो वह इंसान हमारी कदर बिल्कुल नहीं करता। इसके बावजूद भी हम उस इंसान को अपनी यादों में दिन रात सताने लगते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर वह इंसान क्यों हमें बार बार याद आ रहा है और क्यों हम ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान हमें जितना ज्यादा अनदेखा करता है, हम उतना ही अधिक उस इंसान को पाने के लिए तड़पने लगते हैं। दोस्तों, जब कोई स्त्री आपसे प्यार करके आपको छोड़ना चाहती है तो वह सबसे पहले यह दो काम करने लगती है। आपसे बात करना बंद कर देगी और आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेगी। दोस्तों, यदि आपका भी मन किसी स्त्री को याद करके बार बार वो करने की इच्छा रखता है, बिना अटैचमेंट के किसी के लिए किसी के मन में कोई भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। चाहे कितना भी इंसान कोशिश कर ले, कोई भी कर्म किए जाता है वह अटैचमेंट होने के बाद ही किया जाता है। यहाँ तक कि संबंध बनाने के लिए विचार और भावना दोनों ही मिलने के बाद ही रिश्ता बन सकता है। गीता एक रहस्यमय और अहम विषय है। इसे सटीक समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। हर बात हर किसी पर, हर परिस्थिति में, हर जगह लागू नहीं हो सकती। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, काम वासना, क्रोध, लोभ, यह सब नरक के द्वार बताए गए हैं। नरक क्या है? मनुष्य के विनाश के पतन को नरक कहा जाता है। काम वासना, क्रोध और लोभ, मोह से मनुष्य का पतन निश्चय ही होगा और इस पतन के लिए केवल और केवल मनुष्य ही दोषी है। भगवान हर परिस्थिति को करता नहीं है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में श्रेष्ठ मन है, मन में श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि में श्रेष्ठ जीव आत्मा है। इंसान को अपनी बुद्धि, मन और विवेक से काम लेना चाहिए और सही गलत का निर्णय लेना चाहिए।